सुंदर वन जंगल में एक गरीब परिवार रहता था। उस घर में बंटी कबूतर और उसकी माँ और उसकी बीवी टुनटुनी रहती थी। एक दिन बंटी कबूतर अपनी माँ से बोलता है, माँ, मुझे लगता है इस जंगल में हम तीनों का गुजारा नहीं हो पाएगा। मुझे अब शहर में जाना पड़ेगा नौकरी करने के लिए। हाँ बेटा, तुम सही बोल रहे हो, पर इस जंगल में कुछ काम भी तो नहीं बचा है तो तुम कमाकर घर का खर्चा निकाल सको। बेटा बंटी कबूतर, तुम चले जाओ शहर पर काम करने। टुनटुनी चिड़िया और मैं यहीं पर रहेंगे। ठीक है माँ जी, मैं जा रहा हूँ। आप दोनों अपना ख्याल रखना। ठीक है बेटा, तुम जाओ, पर अच्छे से जाना संभल कर, क्योंकि वहाँ बहुत गाड़ियाँ चलती हैं। ठीक है माँ जी, मैं अपना ख्याल रखूंगा। इतना कहकर बंटी कबूतर शहर के लिए निकल जाता है। बंटी कबूतर आधे रास्ते में ही पहुंचता है कि बंटी कबूतर का एक्सीडेंट हो जाता है। जब इस बात के बारे में मिट्ठू तोता आकर बताता है, एक कोमल बहना, बंटी कबूतर का एक्सीडेंट हो गया है। इतना सुनकर बंटी कबूतर की माँ और उसकी पत्नी पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। फिर टुनटुनी चिड़िया और कोमल चिड़िया जोर जोर से रोने लगती है। मेरा तो एक ही बेटा था, वो भी मुझे छोड़ के चले गया। अब टुनटुनी चिड़िया कोमल चिड़िया अकेले रह जाते हैं। टुनटुनी अपनी सास से बोलती है, माँ जी आप मत रोइए, मैं हूँ ना आपके साथ, मैं रखूंगी आपका ख्याल। कोमल चिड़िया अपनी बहू की बात सुनकर शांत हो जाती है। हाँ टुनटुनी बहू, तुम सही बोल रही हो, हम दोनों को ही अपना एक दूसरे का ख्याल रखना पड़ेगा। हाँ माँ जी। फिर टुनटुनी अपनी सास का खुद ही ख्याल रखने लगती है। कभी टुनटुनी चिड़िया कुएं से पानी भरकर लाती है, कभी वो अपनी सास को खाना बनाकर खिलाती है। एक दिन टुनटुनी चिड़िया नदी के पास जाती है, वहाँ पर उसको सुंदरी चिड़िया मिलती है। सुंदरी चिड़िया बोलती है, टुनटुनी चिड़िया तुम्हें बहुत दिन से देख रही हूँ मैं, तुम उदास उदास सी रहती हो, कुछ क्या हुआ टुनटुनी चिड़िया, मुझे बताओ। सुंदरी चिड़िया के पूछने पर टुनटुनी चिड़िया बोलती है, मेरे पति अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, सारे घर की जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई है। अब तो घर में खाने को भी कुछ नहीं बचा है, सब राशन खत्म हो चुका है। मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। मैं काम की तलाश में निकली हूँ, पर कहीं पर मुझे काम नहीं मिल रहा है। अरे टुनटुनी सुनो, कालू कौवे की परचूने की दुकान है, वहाँ पर तुम्हें काम मिल जाएगा, वहाँ पर चली जाओ। ठीक है सुंदरी जी, मैं चली जाऊंगी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कालू कौवे की बहुत बड़ी दुकान थी राशन की। फिर कालू कौवे की दुकान पर टुनटुनी चिड़िया आ जाती है। तुम कौन हो? तुम क्यों आई हो यहाँ? क्या चाहिए तुम्हें? मैं यहाँ काम की तलाश में आई हूँ। कालू भैया, मुझे यहाँ पर कुछ काम मिलेगा क्या? टुनटुनी की इतनी बात सुनकर कालू बोलता है, यहाँ पे तुम्हारे लिए कोई काम नहीं है, चली जाओ यहाँ से। कालू कौवे की इतनी बात सुनकर टुनटुनी चिड़िया वहाँ से उदास होकर चली आती है। टुनटुनी चिड़िया आ ही रही थी कि वो देखती है, टुनटुनी चिड़िया वहाँ पर देखती है कि वहाँ गाड़ी के सामने छोटा सा बच्चा आ रहा है। उसे टुनटुनी चिड़िया जाकर जल्दी से बचा लेती है। टुनटुनी उस छोटे से बच्चे से पूछती है कि बेटा तुम यहाँ पर क्या करने आए हो? अगर तुम्हें गाड़ी से चोट लग जाती तो? आंटी जी, मैं अपने पापा के पास जा रहा था दुकान पर मेरे सामने अचानक से गाड़ी आ गई तो मुझे पता ही नहीं चला और आपने मुझे बचा लिया, उसके लिए आंटी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या आप मुझे मेरे पापा के पास छोड़ देंगी आंटी? हाँ बेटा, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे पापा के पास
छोड़ देती हूँ। टुनटुनी चिड़िया उस छोटे से बच्चे को उसके पापा के पास लेकर पहुँच जाती है। कालू कौआ टुनटुनी को देखकर बोलता है कि तुम यहाँ फिर से आ गई। चली जाओ यहाँ से, यहाँ तुम्हारे लिए कोई काम नहीं है। इतना सुनकर कालू कौआ का बेटा बोलता है, पापा जी आप इन्हें क्यों भगा रहे हो? इन्होंने ही तो आज मेरी जान बचाई है, इनके ही वजह से मैं आपके पास हूँ। कालू कौआ इतनी बात सुनकर टुनटुनी चिड़िया से बोलता है, टुनटुनी तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद मेरे बेटे की जान बचाने के लिए। टुनटुनी मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें बार बार बुरा भला बोला। टुनटुनी चिड़िया तुम आज से ही मेरी दुकान पर काम करना। टुनटुनी इतना सुनकर खुश हो जाती है और बोलती है, कालू भैया तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद मुझे काम देने के लिए। इस तरह टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे की दुकान पर काम करने लगती है। फिर टुनटुनी चिड़िया और उसकी सास हंसी खुशी रहने लगते हैं। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब